हेलो बच्चों, तो आपको हमारे चैनल बान एजुकेशन में स्वागत है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं जवाहर नवोदय विद्यालय इंट्रेंस एग्जाम की साइंस की दूसरी चैप्टर, जिसका नाम है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और जिसे हम हिंदी में सूक्ष्म जीव कहते हैं। तो बच्चों, मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारा चैप्टर है, यह चैप्टर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और बहुत ही आसान है। और इस चैप्टर से मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर से हमारे प्रवेश परीक्षा में अच्छे खासे सवाल आते रहते हैं। तो चलिए बच्चों, मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर को हम किस तरह से पढ़ेंगे ताकि हम आगे आने वाले इंट्रेंस एग्जाम में हर एक सवाल टच कर सकें। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर का जो भी नोट्स होगा, इस चैप्टर का जो नोट्स होगा उसकी पीडीएफ मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं। आप वहां से डाउनलोड करके इसकी नोट्स की सहायता से आप घर पे भी पढ़ सकते हैं। और मैं आपको बच्चों ये बता दूं कि इस चैप्टर के लास्ट में मैंने 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों के लिए बना के रखा है। 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसमें से कुछ क्वेश्चन मैं लाइव ही आपको करवाऊंगा, यानी कि इस चैप्टर के जस्ट खत्म होने के बाद मैं कुछ क्वेश्चन आपको लाइव करवा दूंगा और कुछ क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के तौर पे आपको मैं कुछ क्वेश्चन दे दूंगा। और बच्चों, मैं आपको बता दूं कि ये जो चैप्टर हमारा होने वाला है वो हमारा इंग्लिश मीडियम में होने वाला है। इंग्लिश मीडियम में होने वाला है। अगर आपको इस चैप्टर की हिंदी मीडियम की वीडियो चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं, या कमेंट के नीचे मैंने इस चैप्टर की हिंदी वर्जन का वीडियो का लिंक मैंने डाल दिया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। फिर भी मैं आपको कोशिश करूँगा कि आपको मैं यहाँ पे भी हिंदी मीडियम में भी आपको पढ़ा दूँ। तो चलिए बच्चों, अब हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो इस चैप्टर में हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होती है, फिर टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और यहाँ पे हमने टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एक एक करके पढ़ेंगे, जिसमें हमारा आता है पहले बैक्टीरिया आता है, दूसरा वायरस, तीसरा फंगी, चौथा प्रोटोजोआ और एल्गी। और फिर हम पढ़ेंगे यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए लाभदायक है यानी कि यूजफुल है। फिर हम पढ़ेंगे हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कि कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए हानिकारक है, कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमको हार्म कर सकता है। फिर हम पढ़ेंगे प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, फिर हम पढ़ेंगे नाइट्रोजन फिक्सेशन, और फिर हम पढ़ेंगे नाइट्रोजन साइकिल। और ये जो भी चैप्टर है, ये जो भी आप नीचे टॉपिक देखें, ये हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही संबंधित टॉपिक है। आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं आपको पढ़ा दूंगा। तो देखिए, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन आता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है। तो देखिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म दो शब्द से बना हुआ है। पहला होता है मैक्रो, जिसका मतलब होता है स्मॉल, और ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म मतलब होता है कि लिविंग थिंग्स, लिविंग थिंग्स। मैं यहाँ पे आपको लिख दे रहा हूँ। तो देखिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म दो शब्द से बना हुआ है, मैक्रो और ऑर्गेनिज्म। और मैक्रो का मतलब होता है स्मॉल, और ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है लिविंग थिंग, मतलब कि बहुत ही छोटे जीव। ऑर्गेनिज्म को हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। तो देखिए, हम इसका डिफिनीशन देख लेते हैं कि डिफिनीशन क्या है। तो हमारा है कि दोज ऑर्गेनिज्म, यहाँ पे कि दोज ऑर्गेनिज्म विच आर टू स्मॉल टू बी सीन विदाउट माइक्रोस्कोप आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो देखिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारा बहुत ही स्मॉल साइज ऑर्गेनिज्म होता है, जिसको हम अपने आंख से नहीं देख सकते हैं। तो अब हम उसको देखते किससे हैं, तो हम उसको देखते हैं, हम उसको माइक्रोस्कोप से देखते हैं। यहाँ पे आप माइक्रोस्कोप का इमेज देख सकते हैं। और माइक्रोस्कोप होता क्या है, ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो छोटे चीज को जूम करके हमें बड़ा दिखाता है। अब हम दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए, हमारा दूसरा पॉइंट है कि सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर हार्मफुल टू अस एंड सम आर यूजफुल टू अस। तो देखिए, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो हमारे लिए बहुत हार्मफुल होते हैं, वहीं कुछ कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए यूजफुल होते हैं। अब देखिए, अब हमारा है कि सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया हेल्प इन मेकिंग फूड प्रोडक्ट सच एज कर्ड एंड चीज।
तो देखिए कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमें फूड प्रोडक्ट बनाने में मदद करते हैं। जैसे में हमारा जो दही बनता है वो हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण ही बनता है। हमारा जो चीज़ बनता है वो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण ही बनता है। हमारा जो ब्रेड हम खाते हैं, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, ब्रेड खाते हैं, या हमारा जो शराब हो गया, अल्कोहल जो हमारा होता है, वो सब हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ही कारण बनता है। अब देखिए, अब हम अपना तीसरा पॉइंट देखते हैं। तो हमारा तीसरा पॉइंट है कि सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर ऑल्सो हेल्पफुल इन मेकिंग ब्रेड। मैंने आपको बताया है कि ब्रेड, केक्स, पेस्ट्रीज, अल्कोहल, विनेगर एंड मेडिसिन कॉल्ड एंटीबायोटिक। तो देखिए कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो हमें ब्रेड बनाने में मदद करते हैं, केक्स बनाने में, पेस्ट्रीज बनाने में, अल्कोहल जिसे हम शराब बोलते हैं वो भी हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ही सहायता से बनता है। विनेगर भी हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ही सहायता से बनता है। और एक दवा होता है जिसको हम एंटीबायोटिक कहते हैं, वो भी हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ही सहायता से बनता है। तो चलिए अब हम अपना अगला पॉइंट देखते हैं। तो देखिए सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक सर्टेन बैक्टीरिया एंड फंगस मेक्स आवर फूड गो बैड। तो देखिए कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे कि हमारा बैक्टीरिया हो गया और फंगस, वो हमारे फूड पॉइजनिंग में काम आते हैं। ये काम नहीं आते हैं, वो हमें फूड पॉइजन कर देते हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अब हमारा पॉइंट है कि सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉल्ड डिजीजेज इन ह्यूमन एंड एनिमल। तो देखिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे कुछ नहीं, मैक्सिमम ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमें बीमारी फैलाती है, जिसके कारण हम बीमार पड़ते हैं। तो वही है हमारा कि सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑल्सो कॉज डिजीजेज इन ह्यूमन एंड एनिमल। तो देखिए यहाँ पे कुछ डिजीजे है, जैसे में हमारा कॉमन कोल्ड हो गया, मलेरिया हो गया, स्किन इन्फेक्शन हो गया, टाइफाइड हो गया, ट्यूबरकुलोसिस जिसे हम टीबी भी सिर्फ बोलते हैं, या चिकन पॉक्स जिसे हम चेचक बोलते हैं, स्मॉल पॉक्स हो गया, एड्स। ये जो भी बीमारी है वो हमारा किसके कारण होता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण। माइक्रो ORGANISM, ये हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण होता है। तो देखिए अब हम पढ़ते हैं टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो मैंने आपको बताया है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारा 5 प्रकार का होता है। पहला होता है बैक्टीरिया, दूसरा होता है वायरसेस, तीसरा होता है प्रोटोजोआ, चौथा होता है एल्गी और पांचवा होता है फंगस। तो देखिए बैक्टीरिया को हिंदी में हम जीवाणु बोलते हैं, जीवाणु। वायरस को हम विषाणु बोलते हैं, विषाणु। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ताकि कोई अगर हिंदी मीडियम वाला बच्चा हो तो उसको दिक्कत नहीं। प्रोटोजोआ को हम प्रोटोजोआ ही बोलते हैं, और एल्गी को हम शैवाल बोलते हैं, शैवाल। और वहीं पे फंगस को हम कवक बोलते हैं। तो चलिए अब हम ये जो भी हमारा टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, अब हम इसको पूरे टॉपिक में पढ़ते हैं, पूरे फुल डिटेल में पढ़ते हैं। तो देखिए अब हमारा है बैक्टीरिया। तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, बैक्टीरिया को हम क्या बोलते हैं? बैक्टीरिया को हिंदी में हम, सॉरी बच्चों यहाँ पे मैं, देखिए बैक्टीरिया को हम जीवाणु बोलते हैं, जीवाणु। तो देखिए बैक्टीरिया हमारा होता क्या है? बैक्टीरिया आर वेरी स्मॉल सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म which have cell wall but do not have organized nucleus and other structure। तो देखिए इस पे आपको न्यूक्लियस और अदर स्ट्रक्चर पे आपको ध्यान नहीं देना है क्योंकि ये आगे का टॉपिक है। तो देखिए हमारा जो बैक्टीरिया होता है वो बहुत ही ज़्यादा छोटा ऑर्गेनिज्म होता है और वह सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होता है। अब यहाँ पे आपको कुछ कन्फ्यूजन आ रहा होगा कि ये सेल क्या होता है। तो देखिए जैसे हमारा घर रहता है वो बहुत सारा ईंट से बना हुआ रहता है, वैसे जो हमारा शरीर रहता है वो भी बहुत सारा छोटे छोटे स्ट्रक्चर यानी कि सेल से बना हुआ रहता है। तो उसी को हम बोलते हैं सेल। तो हमारा जो बैक्टीरिया है वो सिंगल सेल्ड से बना हुआ है, मतलब कि वह एक ही सेल से बना हुआ है। तो चलिए अब हम देखते हैं। तो अब हम देखते हैं कि बैक्टीरिया कितने टाइप्स के होते हैं। तो देखिए बैक्टीरिया हमारा
मेनली 4 टाइप्स के होते हैं, बैसिलस, विब्रियो, कोकी और स्पिरुलिना। तो देखिए ये होते क्या, तो देखिए जो रॉड से बैक्टीरिया होता है उसको हम बैसिलस बोलते हैं, और जो हमारा स्पाइरल शेप होता है उसे हम स्पिरुलिना बोलते हैं, और बैक्टीरिया लाइक कॉमा लाइक सिंगल कर्व इन बॉडी या विब्रियो बोलते हैं। और देखिए, और जो हमारा राउंड से बैक्टीरिया होता है उसको हम कोकी बोलते हैं। तो ये आपको उतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको याद रखना है कि किस बैक्टीरिया का कैसा शेप होता है, ये आपको याद रखना है। तो अब हम देखते हैं कि इम्पोर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया, यानी कि कौन से बैक्टीरिया हमें क्या क्या सहायता करता है। तो मैं यहाँ पे दूसरा कलर ले रहा हूँ। तो देखिए ये जो है हमारा एक बैक्टीरिया होता है हमारा, जिसको हम बोलते हैं लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। ये जो बैक्टीरिया है वो हमें दही बनाने में मदद करता है, यानी कि हेल्प इन, देखिए ये जो बैक्टीरिया है हमें हेल्प इन मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क, यानी कि दूध से दही बनाने के लिए मदद करता है। जो हमारा दूध से दही बनता है वो हमारा लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के कारण ही बनता है। और ये जो बैक्टीरिया का नाम है, प्लीज़ आप इसको दिमाग में याद रखेंगे, मैंने यहाँ पे स्टार दे दिया। अब देखिए एक बैक्टीरिया होता है राइजोवियम। तो देखिए ये जो बैक्टीरिया होता है वो हमारा नाइट्रोजन फिक्सेशन में काम आता है, और ये नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है ये मैं आगे जाके आपको पढ़ाने वाला हूँ फुल डिटेल में इसी वीडियो में। लेकिन आपको इस बैक्टीरिया का नाम, राइजोवियम बैक्टीरिया का नाम याद रखना है। तो देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कुछ हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, वही कुछ हमारे लिए यूजफुल होते हैं। तो देखिए अब हम देखते हैं कि कौन सा बैक्टीरिया के कारण हमारा कौन सा डिजीजेज होता है। तो देखिए ह्यूमन डिजीजेज कॉज बाय बैक्टीरिया, यानी कि बैक्टीरिया के कारण होने वाले बीमारी। तो देखिए टाइफाइड हो गया, ट्यूबरकुलोसिस हो गया, फूड पॉइजनिंग हमारा इसी के कारण होता है, वुफिंग कफ हो गया, क्लोरा हो गया। तो ये जो भी हमारा होता है, ये जो भी बीमारी होता है ये हमारा बैक्टीरिया के ही कारण होता है। तो देखिए इसको हम हैजा बोलते हैं, हैजा, और इसको हम बोलते हैं काली खांसी। मैंने हिंदी में लिख दिया है ताकि आपको खांसी। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे का हमारा टॉपिक है वायरस। तो मैंने आपको बताया था कि वायरस को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, वायरस को हम हिंदी में विषाणु बोलते हैं। और देखिए ये जो हमारा वायरस होता है ये हमारा मैक्सिमम डिजीजेस हमारा वायरस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण ही होता है, इसलिए हम इसको वायरस को हम कैरियर ऑफ डिजीजेस बोलते हैं, यानी कि डिजीजेस कैरी करने वाला। तो चलिए अब हम वायरस को पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ लेते हैं। तो देखिए वायरसेस आर स्मॉलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच डेवलप ओनली इनसाइड द सेल ऑफ होस्ट ऑर्गेनिज्म विच में बी एनिमल, प्लांट्स और बैक्टीरिया। तो देखिए वायरस जो हमारा होता है वो सबसे छोटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, यानी कि हमारा जो 5 टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है उसमें से हमारा सबसे छोटा कौन होता है, सबसे छोटा हमारा वायरसेस होता है। और देखिए वायरसेस हमारा कहाँ डेवलप होता है, तो देखिए वायरसेस हमारा होस्ट ऑर्गेनिज्म पे डेवलप होता है, यानी कि वायरसेस अकेले नहीं रहता, वो किसी की सहायता लेके उस पे डिपेंडेंट रहता है, उसी को हम बोलते हैं होस्ट ऑर्गेनिज्म। जिस पे डिपेंडेंट हमारा वायरस रहता है उसी को हम होस्ट ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। तो चलिए मैं आपको उदाहरण दे देता हूँ। तो देखिए हमारे क्लास में कुछ तेज बच्चे होते हैं और कुछ बुड़बक बच्चे होते हैं। तो देखिए जो हमारे क्लास में जो हमारे नहीं पढ़ने वाले बच्चे होते हैं वो दूसरे बच्चे पे डिपेंडेंट रहते हैं ताकि वो हमें एग्जाम में मदद कर दे, हम उससे चीटिंग कर ले। तो जो बच्चा पढ़ने वाला रहता है उसको हम होस्ट बोलते हैं, और जो हमारा नहीं पढ़ने वाला रहता है, जो जिस पे डिपेंडेंट रहता है, जो डिपेंडेंट रहता है दूसरे पे, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम वायरस बोलते हैं। यानी कि वायरस हमारा दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट रहता है।
चाहे वो हमारा एनिमल हो, चाहे प्लांट हो, या खुद बैक्टीरिया पे भी डिपेंडेंट रहता है। तो चलिए अब हम आगे पढ़ते पॉइंट। तो देखिए, वायरस डू नॉट रिस्पायर, फीड, ग्रो, एक्सट्रैक्ट और मूव ऑन देयर ओन, दे जस्ट रिप्रोड्यूस। तो देखिए वायरस हमारा क्या होता है, तो देखिए वायरस हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म ही रहता है, लेकिन हमारा जो वायरस रहता है वो सिर्फ रिप्रोड्यूस करता है, यानी कि अपने जो नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म को वो सिर्फ डेवलप करते रहता है। वायरस कैन रिप्रोड्यूस एंड मल्टीप्लाई ओनली इनसाइड द सेल ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म सच एज एनिमल सेल, प्लांट सेल और बैक्टीरिया सेल। तो देखिए ये जो हमारा वायरस रहता है वो सिर्फ और सिर्फ रिप्रोड्यूस करता है, और कहाँ रिप्रोड्यूस करता है, वो किसी दूसरे एनिमल सेल पे रिप्रोड्यूस करता है, या प्लांट सेल पे, या बैक्टीरिया के सेल पे रिप्रोड्यूस करता है। तो चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं कि वायरसेस आर एजेंट ऑफ डिजीज। मैंने बताया था कि वायरसेस आर एजेंट ऑफ डिजीज, यानी कि हमारा जो मैक्सिमम जो डिजीजेज होता है वो वायरस के कारण होता है। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे ज़्यादा डिजीजेज हमारा वायरस के कारण होता है, और उसके बाद बैक्टीरिया के कारण हमारा डिजीज होता है। मतलब कि सबसे ज़्यादा हमारा जो डिजीज होता है वो वायरस के कारण ही होता है। अब देखिए, अब हम पढ़ते हैं कि वायरस से होने वाले डिजीज। तो देखिए कॉमन कोल्ड हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया जिसे हम फ्लू कहते हैं, पोलियो हो गया, स्मॉल पॉक्स हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, और स्मॉल पॉक्स हो गया, और एड्स है वो भी हमारा वायरस के कारण ही होता है। अब देखिए यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एड्स जो है वो है हमारा HIV वायरस के कारण होता है। ये मैंने यहाँ पे स्टार पॉइंट दे दिया, और इसमें भी मैंने स्टार पॉइंट दे दिया, ये आपको याद रखना। तो चलिए अब हम अपना टॉपिक पे बढ़ते हैं। तो देखिए आगे हमारा टॉपिक है प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ को हम हिंदी में प्रोटोजोआ ही बोलते हैं, प्रोटोजोआ को हिंदी में हम प्रोटोजोआ ही बोलते हैं। तो देखिए प्रोटोजोआ आर प्रोटोजोआ आर ग्रुप ऑफ सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच आर क्लासिफाइड एज एनिमल। तो देखिए प्रोटोजोआ है वो हमारा सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। मैंने आपको कुछ देर पहले पढ़ाया था कि एक और हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, वो सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहता है। आप लोग हमको बताइए, तो वो हमारा होता है बैक्टीरिया, जो होता है हमारा वो भी सिंगल सेल माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहता है। तो देखिए अब हम देखते हैं कि ये जो है हमारा प्रोटोजोआ वो कहाँ पे पाया जाता है। तो प्रोटोजोआ जो हमारा प्रोटोजोआ रहता है वो पानी में पाया जाता है, चाहे वो पोन्ड्स हो या लेक हो या डर्टी वाटर। और देखिए अब हम देखते हैं कि प्रोटोजोआ का एग्जाम्पल, तो एमी अमीबा हो गया, पैरामीशियम। यहाँ पे अमीबा का आप इमेज देख सकते हैं, और यहाँ पे आप पैरामीशियम का भी इमेज देख सकते हैं। ये जो भी है ये है हमारा प्रोटोजोआ। अब देखिए प्रोटोजोआ से होने वाले डिजीज है। तो देखिए प्रोटोजोआ के कारण ज़्यादा डिजीज नहीं होता है, लेकिन जो मलेरिया है हमारा वो प्रोटोजोआ के ही कारण होता है। और वो कौन सा प्रोटोजोआ के कारण होता है, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ के कारण। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैंने आपको इसमें स्टार मार दिया है, प्लीज़ आप इसको याद कर लीजिएगा। मैं तो आपको बता दूं कि जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जितने भी डिजीजेज होते हैं वो आपको याद कर लेना होगा, क्योंकि यही जो सवाल है यही इस चैप्टर से हमारे इसी से सवाल आते हैं। तो देखिए अब हम पढ़ते हैं एल्गी, जिसे हम हिंदी में शैवाल बोलते हैं। तो देखिए एल्गी आर लार्ज ग्रुप ऑफ सिंपल प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म। तो देखिए एल्गी है जो हमारा वो प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म रहता है। यहाँ पे आप एल्गी का इमेज देख सकते हैं, स्पैरोगैरा हो गया हमारा, ये भी एल्गी है। अब देखिए एल्गी जो है हमारा दे कंटेन क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या होता है, मैं आपको बता दूं कि क्लोरोफिल हमारा एक ग्रीन पिगमेंट होता है, ग्रीन पिगमेंट। देखिए एंड प्रोड्यूस फूड बाय फोटोसिंथेसिस जस्ट लाइक प्लांट। तो देखिए जैसे हमारा वायरस रहता है वो किसी होस्ट पे डिपेंडेंट रहता है, वहीं पे हमारा एल्गी जो रहता है वो किसी भी होस्ट पे डिपेंड नहीं रहता है। वो खुद खुद अपना खाना बनाता है, और किसके द्वारा बनाता है, फोटोसिंथेसिस के द्वारा।
फोटोसिंथेसिस के द्वारा वो खुद अपना खाना बनाता है। तो अब हम देख लेते हैं कुछ एल्गी के एग्जाम्पल। तो देखिए स्पायरोगैरा हो गया, ब्लू ग्रीन एल्गी आर एग्जाम्पल ऑफ एल्गी। तो देखिए ये जो है हमारा स्पायरोगैरा हो गया, और ये जो हमारा ब्लू ग्रीन एल्गी है ये हमारा भी नाइट्रोजन फिक्सेशन में काम आता है। इसको आप, मैंने स्टार मार दिया, प्लीज़ आप इसको याद करने का कोशिश कीजिएगा। तो अब हम पढ़ते हैं फंगी के बारे में। फंगी को हिंदी में हम कवक बोलते हैं। तो देखिए फंगी होता क्या है? तो फंगी इज अ लार्ज ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म which do not have chlorophyll and do not photosynthesis। मतलब कि देखिए फंगी जो हमारा होता है वो लार्ज ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म रहता है जिसके पास क्लोरोफिल नहीं होता है। क्लोरोफिल क्या होता है मैंने आपको बता दूं कि क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट होता है जो कि प्लांट को सहायता करता है अपने आप से खाना बनाने में। तो फंगी के पास क्लोरोफिल तो है नहीं, तो वो अपना खाना नहीं बना पाएगा। तो अब हम देखते हैं कि एग्जाम्पल ऑफ फंगी। यहाँ पे प्रोटोजोआ को काट के मैं फंगी लिख देता हूँ क्योंकि ये टाइपिंग मिस्टेक है। तो देखिए एग्जाम्पल ऑफ फंगी। तो फंगी क्या होता है? तो फंगी का एग्जाम्पल तो ईस्ट जिसे हम ब्रेड मॉल्स बोलते हैं वो भी हमारा फंगी है। मशरूम भी हमारा फंगी है। पेंसिलियम भी हमारा फंगी है। तो देखिए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो ब्रेड जो सड़ जाता है और यहाँ पे जो आप थोड़ा सा हरा काला जैसा आप चित्र देख रहे हैं ये हमारा किसके कारण होता है? ये हमारा ब्रेड मॉल्स यानी ईस्ट के कारण होता है। यही है जो हमारे खाना को यानी कि ब्रेड को हमारा सड़ा देता है। तो देखिए अब हम देखते हैं कि डिजीजेज कॉज बाय फंगी। तो फंगी हमारा रिंग वॉर्म करता है, यानी कि रिंग वॉर्म हमारा फंगी के कारण ही होता है। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए यूजफुल होते हैं, वही कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। तो देखिए पहला है हमारा मेकिंग ऑफ कर्ड। तो देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि बैक्टीरिया के टॉपिक में कि जो हमारा मिल्क रहता है वो कर्ड किसके द्वारा बनता है? तो वो हमारा लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो हमारा रहता है उसी के कारण कर्ड यानी कि दही बनता है। और जो हमारा लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया रहता है वो मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर देता है। अब देखिए अब हम देखते हैं कि मेकिंग ऑफ ब्रेड। तो जो हमारा ब्रेड रहता है वो हमारा किसके कारण रहता है? ये जो हमारा ब्रेड आप यहाँ पे इमेज देख रहे हैं ये हमारा किसके कारण होता है? ईस्ट के कारण। ये जो हमारा ईस्ट होता है ये हमारा फंगी होता है, फंगी। ये हमारा किसके कारण बनता है? ये हमारा बनता है ईस्ट के कारण। तो देखिए ईस्ट इज यूज्ड इन बेकिंग इंडस्ट्रीज फॉर मेकिंग ब्रेड। तो देखिए ब्रेड बनाने के लिए हमारा ईस्ट उपयोग होता है। अब देखिए तीसरा है हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज यूज्ड फॉर अ लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल। तो देखिए ये जो हमारा अल्कोहल होता है ये हमारा किसके द्वारा बनता है? ये भी हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण ही बनता है। और हमारा अल्कोहल से बनता है एसिटिक एसिड जिसे हम विनेगर बोलते हैं। विनेगर हमारा खाने में काम आता है। अब देखिए अब है हमारा द प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल बाय द एक्शन ऑफ ईस्ट इज कॉल्ड, सॉरी यहाँ पे CALLED कॉल्ड होगा, कॉल्ड फर्मेंटेशन। तो देखिए ये जो है हमारा फर्मेंटेशन होगा, इसका भी स्पेलिंग गलती है, ये हमारा फर्मेंटेशन होगा। तो देखिए जो हमारा रहता है ईस्ट जो है, ईस्ट एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो हमारा शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है, यानी कि शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। और उसको हम क्या बोलते हैं? फर्मेंटेशन बोलते हैं। और फर्मेंटेशन का डिस्कवर कौन किया था? लुईस पाश्चर हमारा फर्मेंटेशन का डिस्कवर किए थे। और देखिए बैक्टीरिया टर्न अल्कोहल इंटू एसिटिक एसिड। तो देखिए सबसे पहले हम हमारा जो शुगर रहता है, तो देखिए यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि देखिए शुगर जो हमारा रहता है, शुगर ईस्ट के द्वारा हमारा किस में कन्वर्ट होता है? शुगर हमारा ईस्ट के द्वारा किस में कन्वर्ट होता है? शुगर हमारा अल्कोहल में कन्वर्ट होता है। फिर अल्कोहल जो हमारा रहता है वो बैक्टीरिया के द्वारा, बैक्टीरिया में यहाँ पे लिख दो, बैक्टीरिया के द्वारा किस में कन्वर्ट होता है? वो हमारा होता है विनीगर में कन्वर्ट होता है, विनीगर, विनीगर में कन्वर्ट होता है। तो अब हम आगे इसका और यूज देख लेते हैं। तो देखिए
अब है हमारा द सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक मेडिसिन और माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो देखिए, एंटीबायोटिक मेडिसिन जो हमारा बनता है वो हमारा किसके द्वारा बनता है, वो भी हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण ही बनता है। तो देखिए, पेंसिलियम पेंसिलियम जो हमारा एक बैक्टीरिया रहता है, यूज फॉर मेकिंग एंटीबायोटिक। और देखिए, पहला एंटीबायोटिक हमारा पेंसिलियम ही बना था, और ये कौन बनाया था, ये हमारा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग बनाए थे। और ये जो मैंने आपको नाम बताया, ये हमारा 2018 के प्रश्न में, यानी कि जवाहर नवोदय विद्यालय में हमारा पूछा गया प्रश्न है। अब देखिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज्ड इन मेकिंग वैक्सीन। तो देखिए, हम जानते हैं कि जो हमारा पोलियो का वैक्सीन रहता है, ये जो आप देख सकते हैं यहाँ पे पिक, ये पोलियो का वैक्सीन हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ही कारण बनता है। तो देखिए, तो है हम हमारा द डिजीज विच प्रिवेंटेड बाय वैक्सीनेशन आर पोलियो, स्मॉल पॉक्स, टाइफाइड, ट्यूबरकुलोसिस एंड रेबीज। तो देखिए, ये जो भी डिजीजेज है वो हमारा किसके द्वारा प्रिवेंट होता है, वो वैक्सीन के द्वारा ही प्रिवेंट होता है। यानी कि वैक्सीन हमारा किससे बनता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण बनता है। और ये जो है हमारा वैक्सीन, स्मॉल पॉक्स हमारा यहाँ पे स्मॉल पॉक्स, पोलियो, टाइफाइड, ट्यूबरकुलोसिस और रेबीज जैसे बीमारी को ठीक करने में काम आता है। अब देखिए, अब हम पढ़ते हैं आगे, पढ़ रहे हैं हम यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो देखिए, अब हमारा पॉइंट है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म आल्सो इंक्रीज फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। तो देखिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो रहता है वो हमारा सॉइल की फर्टिलिटी को भी इंक्रीज करती है। तो देखिए, सम बैक्टीरिया लाइक सम बैक्टीरिया, यहाँ पे देख सकते, सम बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी हेल्प इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो देखिए, ये जो हम हमारा ब्लू ग्रीन एल्गी रहती है, और कुछ बैक्टीरिया रहता है जिसमें राइबोजियम बैक्टीरिया रहता है, ये हमारा नाइट्रोजन फिक्सेशन में काम आता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन मैंने आपको पहले भी बताया कि हम आगे जाके नाइट्रोजन फिक्सेशन को इसी वीडियो में डिटेल में पढ़ने वाले। तो देखिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑल्सो क्लीन आवर इन्वायरमेंट। तो देखिए, अगर हमारे अगर हमारे इन्वायरमेंट में, यानी अगर हमारे समाज में कोई जानवर मर जाता है, अगर मान लीजिए कोई गाय पाले हुए है या कोई भी चीज पाले हुए, अगर वो मर जाता है, तो उसको, वो मरने के बाद स्मेल करने लगता है, जिसके कारण हमारा वातावरण गंदा होता है। तो उसको, स्मेल करने वाली डेड बॉडीज को माइक्रो ऑर्गेनिज्म खा के खत्म कर देते हैं। यानी कि जो हमारा स्मेल कर रहा था, जो हमारा डेड बॉडी था, उसको साफ कौन किया, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म किया। तो इसीलिए है हमारा पॉइंट कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज ऑल्सो क्लीन आवर इन्वायरमेंट, मतलब कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारा इन्वायरमेंट को क्लीन करता है। तो चलिए, अब हम आगे देखते हैं। तो अब हम देखते हैं हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि मैक कौन कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो हमारे लिए हार्मफुल। तो अब हम पढ़ते हैं हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हार्मफुल इफेक्ट। तो देखिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑल्सो कॉज डिजीजेस इन प्लांट्स एंड एनिमल। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण हमें बीमारियां होती हैं। तो देखिए, डिजीजेस लाइक ट्यूबरकुलोसिस, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, डेंगू एंड मलेरिया, ये जितने भी डिजीजेस होते हैं, ये हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण ही होते हैं। अब देखिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फूड पॉइजनिंग। तो देखिए, फूड पॉइजनिंग जो हमारा होता है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण ही होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो ये जो हमारा ब्रेड जो सड़ गया है, ये भी हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण ही होता है। अब देखिए, अब ये जो टेबल है, ये टेबल आपको याद कर लेना है, क्योंकि ये टेबल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और लगभग क्वेश्चन इसी टेबल से ही आते हैं। तो देखिए, हमारा टेबल में है कि डिजीजेज कॉज बाय बैक्टीरिया। तो हमें देख दिया गया है कि कौन कौन सा डिजीज बैक्टीरिया के कारण होता है। तो देखिए, टाइफाइड हो गया, ट्यूबरकुलोसिस हो गया, क्लोरा हो गया, डिप्थीरिया हो गया, फिर वुफिंग कफ जो होता है, वो हमारा बैक्टीरिया के कारण ही होता है। और देखिए, अब वायरस के कारण हम देख रहे हैं कौन कौन सा डिजीज होता है। तो देखिए, पोलियो हमारा हो गया, कॉमन कोल्ड हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, स्मॉल पॉक्स हो गया, एड्स हो गया, इन्फ्लुएंजा यानी कि फ्लू। और देखिए, और प्रोटोजोआ के कारण हमारा हमारा क्या होता है, मलेरिया होता है। तो चलिए, अब हम अपने अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं। तो देखिए, अब हमारा टॉपिक है कि प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, यानी कि हम
हम फूड को कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं लॉन्ग टाइम के लिए। देखिए, हमने आपको बताया है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो रहती है वो हमारा फूड पॉइजन के लिए रिस्पॉन्सिबल रहती है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण फूड पॉइजन होता है। तो देखिए, अब हम देख रहे हैं कि उस फूड पॉइजन को रोकने के लिए हम क्या-क्या कर सकते हैं। तो देखिए, तो पहला पॉइंट है हमारा प्रिजर्वेशन ऑफ फूड बाय सन डाइंग, यानी कि देखिए कुछ जो हमारे खाने की पदार्थ होती है उसको हम धूप में सूखने के लिए रख देते हैं। धूप में सूखने के लिए रख देते हैं जिसके कारण उसमें जो भी वाटर मॉलिक्यूल्स रहता है वो हमारा इवोपरेट हो जाता है। और वाटर मॉलिक्यूल्स नहीं होने के कारण हमारा वहाँ पे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो वाटर में रहने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं वो वहाँ से खत्म हो जाते हैं। तो इसीलिए हम कुछ ऐसे फूड वगैरह होते हैं जिसको हम कहाँ पे रख देते? धूप में रख देते। तो देखिए पॉइंट में क्या है, तो प्रिजर्वेशन ऑफ फूड बाय सन ड्राइंग। तो देखिए ड्राइंग मीन्स होता है रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम फूड मटेरियल। मतलब कि जो अगर हम धूप में रखे हैं तो उसमें जो भी वाटर मटेरियल है या मॉलिक्यूल्स है वो खत्म हो गया। तो देखिए वेजिटेबल लाइक स्पैनच, कॉलीफ्लावर एंड पीज आर प्रिजर्व्ड इन आवर होम बाय सन ड्राई। तो ये जो भी है हमारा स्पैनच हो गया, कॉलीफ्लावर हो गया, पीज हो गया, ये जो भी है चना हो गया और ये जो भी साग वगैरह है, इनको हम धूप में रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि उनमें जो वाटर है, वो वाटर मॉलिक्यूल्स वो हमारा खत्म हो जाए, यानी कि वो हमारा खत्म हो जाए जिसके कारण उस पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं आ सके और वो लंबे समय तक टिके। अब देखिए प्रिजर्वेशन ऑफ फूड बाय हीटिंग। तो देखिए हम दूध को गर्म करते हैं क्योंकि उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म जन्म नहीं ले। अब देखिए हमारा तीसरा पॉइंट है कि प्रिजर्वेशन ऑफ फूड बाय कूलिंग और रेफ्रिजरेशन। तो देखिए ये जो हमारा फ्रिज रहता है या रेफ्रिजरेटर रहता है उसमें हम कुछ फूड वगैरह को रखते हैं। क्यों? क्योंकि कूलिंग के कारण भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारा नहीं उसमें आते हैं, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कूलिंग के कारण टेक प्लेस नहीं होते। अब देखिए फूड मटेरियल लाइक कुक्ड फूड, फ्रेश food and vegetable are kept in cool place like refrigerator to prevent it। तो देखिए हम इसे रेफ्रिजरेटर में रखते हैं। आप यहाँ पे फोटो में भी देख सकते हैं। सब्जी हो गया हमारा वेजिटेबल, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वेजिटेबल हो गया हमारा, फ्रूट हो गया, ये जितने भी चीज है इनको हम रेफ्रिजरेटर में इसीलिए रखते हैं ताकि वो हमारा फूड हो वो प्रिजर्व रहे। तो चलिए अब हम अपने अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए प्रिजर्वेशन ऑफ फूड बाय कॉमन सॉल्ट। तो देखिए कुछ ऐसे भी चीज है जिनमें हम नमक, जो हमारा खाने का नमक होता है, वो खाने वाला नमक रख के हम उसको प्रिजर्व कर सकते हैं। अब वो क्या क्या होता है देखिए, कॉमन साल्ट इज यूज टू प्रिवेंट फ्रूट सच एज रॉ मैंगो, लेमन, आंवला इन द फॉर्म ऑफ पिकल। तो देखिए हमारा जो अचार होता है, अचार में हम नमक दो कारणवश रखते हैं। तो देखिए सबसे पहले नमक हमारा उसमें टेस्ट भी प्रोवाइड करता है और साथ ही साथ नमक हमारे जो भी अचार होता है उसको लॉन्ग टर्म प्रिजर्व करता है। यानी कि उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचा के रखता है। क्यों? क्योंकि नमक जो हमारा होता है वो मॉइस्चर को अपने अंदर ले लेता है। यानी कि मॉइस्चर को ऑब्जर्व कर लेता है। अब देखिए दूसरा पॉइंट है कि हम हमारा प्रिजर्वेशन ऑफ फूड बाय शुगर। तो देखिए शुगर यानी कि चीनी। तो देखिए कुछ ऐसे चीज है जिनमें हम चीनी रख के अपने फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं। जैसे में हमारा जैम हो गया, जो जैम होता है हमारा उसमें भी शुगर दो कारणवश रखते हैं। पहला कारण होता है कि वो हमें टेस्ट भी प्रोवाइड करता है और दूसरा कारण होता है कि वो हमारे उस फूड मटेरियल को लॉन्ग टर्म के लिए प्रिजर्व करके रखता है। अब देखिए अब है हमारा प्रिजर्वेशन ऑफ फूड यूजिंग स्पेशल केमिकल प्रिजर्वेटिव। तो देखिए प्रिजर्वेटिव क्या होता है, ये एक केमिकल होता है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ये केमिकल होता है जो हमारे खाने को प्रिजर्व करता है। तो देखिए प्रिजर्वेटिव क्या होता है, सोडियम मेटा बाइसल्फेट होता है, सोडियम बेंजेट रहता है। और ये हमारा प्रिजर्वेटिव कहाँ कहाँ रखा जाता है, तो देखिए ये प्रिजर्वेटिव हमारा जैम में उपयोग होता है, जूस में उपयोग होता है। आप अगर आपके घर में अगर जैम होगा या कोई भी चीज होगा तो आप उसके पीछे देखिएगा तो कोई ना कोई प्रिजर्वेटिव जरूर उपयोग होता है। तो देखिए
प्रिजर्वेशन ऑफ फूड बाय पैस्चुराइजेशन। तो देखिए ये एक मेथड है जिसके द्वारा हम फूड को प्रिजर्व करते हैं। अब देखिए प्रिजर्वेशन ऑफ फूड बाय पैकिंग इन एयर टाइट पैकेट। तो देखिए हम जो बिस्किट खाते हैं या कुरकुरे खाते हैं या चिप्स खाते हैं, वो हमारा पैकेट एयर टाइट पैकेट में रहता है, एयर टाइट पैकेट में रहता है। क्यों? क्योंकि उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं जा सके, इसीलिए हम उसको एयर टाइट में रखते हैं, और जो हमारा फूड हो वो लॉन्ग टर्म के लिए प्रिजर्व होए। तो चलिए अब हम आगे अपना टॉपिक देखते हैं। तो अब है हमारा नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो देखिए अब हम पढ़ते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आवर एटमॉस्फेयर कंटेन 78% ऑफ नाइट्रोजन, यानी कि हमारा एटमॉस्फेयर में 78%, 100%, यानी कि 100 में से 78% हमारा क्या रहता है, 78% हमारा नाइट्रोजन रहता है। और देखिए और ये जो हमारा नाइट्रोजन रहता है हम उसे, यानी कि प्लांट्स और एनिमल उसे डायरेक्टली यूटिलाइज नहीं कर सकते, यानी कि डायरेक्टली उसका उपयोग नहीं कर सकते। तो वही है हम हमारा सेकेंड पॉइंट, द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कैन नॉट बी यूटिलाइज बाय डायरेक्टली प्लांट्स और एनिमल। अगर कोई प्लांट्स और एनिमल इसको डायरेक्टली यूटिलाइज नहीं कर पा रहा है, तो आप पूछेंगे कि ये नाइट्रोजन का उपयोग करता कैसे। तो देखिए in order that the nitrogen gas of atmosphere can be utilized by plants or animal for their growth, it has to first converted into nitrogen compound। तो देखिए सबसे पहले मैंने आपको बताया कि हमारा जो एटमॉस्फेयर रहता है उसमें 78% नाइट्रोजन रहता है, 78% नाइट्रोजन। और वो जो नाइट्रोजन रहता है हम उसको डायरेक्टली यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं। तो अब हम उसको यूटिलाइज करते कैसे हैं? तो हम पहले नाइट्रोजन को नाइट्रोजन कंपाउंड में तोड़ते हैं, यानी कि नाइट्रोजन कंपाउंड। और नाइट्रोजन कंपाउंड हमारा होता क्या है, यानी कि नाइट्रेट में हम इसको तोड़ते हैं। और नाइट्रेट में तोड़ने के बाद हम इसका उपयोग करते हैं। तो हमारा सवाल बनता है कि नाइट्रेट में इसको तोड़ता कौन है? तो देखिए नाइट्रेट में इसको राइबोजियम बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ब्लू ग्रीन एल्गी जो रहता है वो हमारा जो हमारे एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन रहता है उसको कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन में तोड़ देता है। तो अब हम पूछेंगे कि नाइट्रोजन फिक्सेशन का डिफिनीशन। वैसे तो आपको डिफिनीशन पूछेगा नहीं, फिर भी मैं समझा देता हूँ। तो देखिए द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग नाइट्रोजन गैस ऑफ एटमॉस्फेयर इनटू कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन विच कैन बी यूज्ड बाय प्लांट इज कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो देखिए जो हमारा एटमॉस्फेयर का नाइट्रोजन रहता है उसको हम नाइट्रोजन कंपाउंड में तोड़ते हैं, उसी को हम नाइट्रोजन फिक्सेशन बोलते हैं। और ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करता कौन है? तो दो चीज है, दो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, दो ये हमारा नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। तो पहला हम हमारा हो गया राइबोजियम बैक्टीरिया, और ब्लू ग्रीन एल्गी करता है। अब देखिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए ये है हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक जिसका नाम है नाइट्रोजन साइकिल। तो देखिए तो नाइट्रोजन साइकिल होता क्या है? तो देखिए द सर्कुलेशन ऑफ नाइट्रोजन एलिमेंट through living things, plant and animal, and non-living things like soil, एयर, वाटर इज कॉल्ड नाइट्रोजन साइकिल। तो देखिए ये हमारा नाइट्रोजन साइकिल होता क्या है? तो देखिए जिस तरह से हम नाइट्रोजन का सर्कुलेशन होता है, कभी प्लांट से एनिमल के बीच जाता है, कभी एनिमल से नॉन लिविंग थिंग्स के बीच में जाता है। तो ये जो हमारा नाइट्रोजन है वो सर्कुलेट होते रहता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो हमारा फिगर है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कैसे नाइट्रोजन हमारा सर्कुलेट हो रहा है। तो चलिए अब हम इस टेबल को थोड़ा सा देख लेते हैं। तो देखिए जो हमारा एटमॉस्फेयर का नाइट्रोजन है, यहाँ पे देखिए ये हमारा एटमॉस्फेयर का नाइट्रोजन है। 2 सेकेंड मैं यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ। तो देखिए तो देखिए ये जो है हमारा एटमॉस्फेयर का नाइट्रोजन, ये इसको नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी जो हमारा रहता है इसको नाइट्रोजन कंपाउंड में कन्वर्ट कर देता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं नाइट्रोजन कंपाउंड में कन्वर्ट कर देता है। और ये जो नाइट्रोजन कंपाउंड रहता है वो सॉइल में चले जाता है। और सॉइल में हमारा क्या रहता है, सॉइल पे हमारा पौधा उगता है। तो पैदा
जो पौधा रहता है हमारा, वो उस नाइट्रोजन का उपयोग कर लेता है और उस पौधा से क्या बनता है, उस पौधा से हमें कुछ फसल मिलता है। जैसे में हमें दाल मिलता है, तो दाल में भी हमारा नाइट्रोजन मिलता है। यानी कि जो भी प्रोटीन वाला चीज़ होता है, उसमें नाइट्रोजन मिलता है और वो जो प्लांट के द्वारा जो नाइट्रोजन लिया गया है, उसको हम दाल के रूप में हम लोग खा लेते हैं और उसके बाद वो नाइट्रोजन बेस्ड के रूप में फिर से हमारा सॉइल के पास चला जाता है और फिर से ये जो हमारा रहता है प्रोसेस चलते रहता है। तो यही है हमारा नाइट्रोजन साइकिल। यही है हमारा क्या है ये नाइट्रोजन साइकिल। तो चलिए अब हम इस चैप्टर से संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लेते हैं। तो अब हम इस चैप्टर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लेते हैं जिसका एग्जाम में आने के चांसेस ज़्यादा है। तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है कि ईस्ट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ, यानी कि हमसे पूछ रहा है कि ईस्ट किस चीज़ का प्रोडक्शन में यूज्ड होता है। तो देखिए ईस्ट हमारा अल्कोहल के प्रोडक्शन में यूज होता है। तो देखिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा छोटा एक्सप्लेनेशन आपको दे देता हूँ। तो देखिए अल्कोहल हमारा किससे बनता है, अल्कोहल हमारा शुगर से बनता है। शुगर को ईस्ट जो रहता है हमारा, ईस्ट शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। अब देखिए अब हमारा दूसरा प्रश्न है कि अल्कोहल कैन बी कन्वर्टेड इनटू विनेगर बाय द एक्शन ऑफ विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि हमारा जो अल्कोहल से जो हमारा विनेगर बनता है वो किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण बनता है, तो वो हमारा बनता है बैक्टीरिया के कारण। तो देखिए हम हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी यानी कि बैक्टीरिया। अब हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि द फर्स्ट एंटीबायोटिक कॉल्ड पेनिसिलिन वाज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, जो हमारा पहला एंटीबायोटिक था पेनिसिलिन वो किस चीज़ से लिया गया था, तो वो हमारा बैक्टीरिया से लिया गया था। अब देखिए हमारा चौथा क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, यानी कि हमसे पूछ रहा है कि इन जो चार ऑप्शन है इनमें से कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो हमारे सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज करती है। तो हमारा राइजोबियम बैक्टीरिया भी करती है और ब्लू ग्रीन एल्गी भी करती है, यानी कि बी और सी दोनों करती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, यानी कि ऑप्शन बी और सी दोनों है। तो चलिए अब हम आगे अपना क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा आगे का क्वेश्चन है कि विच ऑफ द डिजीजेज इज नॉट कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, यानी कि इनमें से कौन सा डिजीजेज है वो बैक्टीरिया के द्वारा नहीं किया जाता है। तो देखिए ट्यूबरकुलोसिस भी होता है, टाइफाइड भी होता है और ये भी होता है। ये जो हमारा एड्स है वो हमारा HIV वायरस के कारण होता है, HIV वायरस के कारण। और ये जो प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मैं इसमें स्टार दे दे रहा हूँ। अब देखिए हमारा छठा क्वेश्चन है कि विच विच ऑर्गेनिज्म कैन रिप्रोड्यूस एंड मल्टीप्लाई ओनली इनसाइड द सेल ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म, मतलब कि हमसे पूछ रहा है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो रिप्रोड्यूस एंड मल्टीप्लाई ओनली इनसाइड अदर ऑर्गेनिज्म। तो देखिए वो है हमारा वायरस। क्यों, क्योंकि ये जो हमारा वायरस रहता है वो हमारा होस्ट पे डिपेंडेंट रहता है। तो चलिए अब हम अपना सातवां क्वेश्चन देखते हैं कि बीच ऑफ द फ्लोइंग डिजीजेज इज नॉट कॉज्ड बाय वायरस, या यानी कि हमारा जो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा डिजीजेज है वो वायरस से नहीं किया जाता, तो वो होगा हमारा आंसर ए। अब हमारा क्वेश्चन है कि मलेरिया इज ए डिजीज कॉज्ड बाय, तो देखिए मलेरिया जो हमारा है वो प्रोटोजुआ के कारण होता है। चलिए अब हम आगे का प्रश्न देखते हैं। देखिए अब हमारा 9वां प्रश्न है कि द पैरासाइट कॉल्ड प्लाज्मोडियम कॉज अ डिजीजेज नोन एज, तो देखिए ये जो हमारा प्लाज्मोडियम है ये एक प्रोटोजुआ रहता है और वो हमारा क्या करता है, वो हमारा मलेरिया डिजीज करता है। अब देखिए हमारा 10वां क्वेश्चन है कि द सिमिलरिटीज बिटवीन बैक्टीरिया एंड प्रोटोजुआ, तो देखिए बैक्टीरिया और प्रोटोजुआ के बीच में क्या सिमिलरिटीज है, दोनों हमारा सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है। अब देखिए अब हमारा 11वां क्वेश्चन है कि एक फिल इन द ब्लैंक्स है, कन्वर्ट मिल्क इनटू कर्ड, यानी कि हमारा जो मिल्क रहता है, मिल्क मिल्क को कर्ड में कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म कन्वर्ट करता है, तो वो हमारा होता है लैक्टोबैसिलस। अब देखिए 12वां क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फ्लोइंग आर केमिकल प्रिजर्वेटिव, तो देखिए सोडियम मेटा बाइसल्फेट भी हमारा केमिकल प्रिजर्वेटिव है, ये भी हमारा है, सोडियम बेंजेट भी है, साइट्रिक एसिड भी है।
तो हमारा आंसर होगा ऑल ऑफ दीज, यानी कि ऑल ऑफ द एबव। ए भी है हमारा आंसर, बी भी है, सी भी है, और डी में हमारा पूरा ऑप्शन है, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। अब हमारा आगे का क्वेश्चन है कि अमीबा एंड पैरामीशियम आर एग्जाम्पल ऑफ, हमसे पूछ रहा है कि अमीबा जो होता है, अमीबा और पैरामीशियम किस चीज़ का एग्जाम्पल है। तो अमीबा और पैरामीशियम हमारा प्रोटोजुआ होते हैं। तो देखिए अब हमारा 15वां क्वेश्चन है कि ये बहुत ही VVI प्रश्न है, इसलिए मैं स्टार दे रहा हूँ। एड्स इज कॉज्ड बाय, एड्स जो है हमारा HIV वायरस के कारण होता है। तो देखिए बच्चों, मैं यहाँ पे अभी के लिए आपको 15 क्वेश्चन लाइव करा दिया हूँ, और भी आपको जो भी क्वेश्चन चाहिए वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको दे दूंगा। वहाँ से आप डाउनलोड करके खुद प्रैक्टिस कीजिएगा, तो आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आएगा तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भी मैसेज करके कुछ चीज़ पूछ सकते हैं। धन्यवाद। और आपसे निवेदन है कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अगर आपका कोई दोस्त अगर नवोदय विद्यालय का तैयारी कर रहा है तो आप उसे चैनल को शेयर करें। थैंक यू।